लीगल ये बालू का जो है बालू का इशू है, मैंने बहुत स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिया क्योंकि इस पे कोई एकदम स्टॉप ये होनी चाहिए, अदरवाइज इस पे कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और प्रधानमंत्री जी ये मिलना चाहिए, राज्य के बारे में बातें होनी चाहिए। दल अलग हो सकते हैं लेकिन जो राज्य के विकास है वो अलग नहीं हो। सभा के सांसद बनने के दौरान ही सुखदेव भगत जी ने काफ़ी गंभीरता से इस इलाके की समस्याओं को उठाया था और सांसद की विधिवत शपथ लेने के बाद सुखदेव भगत जी आ चुके हैं गुमला, और गुमला में भी पदाधिकारियों के साथ इन्होंने बैठक अभी की समीक्षा बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई उसके बारे में जानना चाहेंगे। लेकिन पहले बार ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो पदाधिकारियों के साथ इनका इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि गुमला जिला काफ़ी पिछड़ा हुआ है, विकास काफ़ी नहीं हो पा रहा है, तो उन मुद्दों को लेकर पदाधिकारियों की गंभीरता कैसी लगी इनको और इन्होंने क्या सोचा? हर मुद्दों पे यह डीसी साहब थे, डीडीसी साहब थे, एजुकेशन के थे, हेल्थ के थे, सारे मुद्दों से मैंने बहुत गंभीरता से एक एक मुद्दों पे चर्चा की। जो हमारे जो प्रोग्रेस रिपोर्ट था बिंदुवार हमने समीक्षा की, मैंने बातें की है और जो त्रुटि थी उनको इंगित किया। और एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि विशेषकर लगातार जैसे पेपर में भी आया है, इलीगल ये बालू का जो है बालू का इशू है, मैंने बहुत स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिया क्योंकि इस पर कोई एकदम स्टॉप ये होनी चाहिए, अदरवाइज इस पर कार्रवाई होगी। इलीगल माइनिंग के साथ साथ फिर जो ग्रामीण विकास का है, जो अबू आवास के बारे उनके बारे है, पीडीएस सिस्टम के बारे, हेल्थ के बारे, हेल्थ सेक्टर में कुछ चीज़ें, कुछ कंप्लेंट्स भी आए थे कि कुछ डिप्टी सुपरिटेंडेंट के बारे, उनके बारे जाति आवासीय वो कैसे प्रॉपर वे में हो। फिर एक महत्वपूर्ण बिंदु आए हाथी के बारे, जिस प्रकार यहाँ हाथी के बारे जो चीज़ें आ रही है, कैसे डेथ हो रही है। कर्नाटका में जाके, कर्नाटक में कैसे हम जाके वहाँ एक रेस्क्यू टीम होती है, एक अलग से उसकी चीज़ें आती है, वो बातें आई है। और डीटीओ से बातें आई कि कैसे हमारा आज भी जो मोटर व्हीकल का है उनको हेवी वो लाइसेंस नहीं मिलता, वो हो गया। पर्यटन के माध्यम से सिरा सीता नाले हो, चाहे हमारा टांगी नाथ हो, अंजन धाम हो, एक सर्किट कैसे बनाया जाए उसके बारे बातें हुई है। हर सेक्टर, मैंने कहा हर सेक्टर के बारे में आज चर्चाएँ हुई। और क्योंकि पहली मीटिंग थी, एक परिचय का भी था और अभी मैंने बहुत इंस्ट्रक्शन दिया और साथ ही साथ एक तरह से उन लोगों को जो कोताही बरत रहे हैं जन मुद्दों को लेके, अगर उनके कार्य में कोई शिथिलता नजर है उस पर कार्रवाई होगी। एक चीज़ बताइए कि नशा का कारोबार गुमला में काफ़ी बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि यूथ बर्बाद हो रहा है, वो नशा गुमला को लगातार हाल के दिनों में नशा के मामले में कई लोग इस अंजाम तक चले गए हैं कि सुसाइडल स्थिति आ गई है। क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर? अभी मैं आपको बताऊं, इसका अभी अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग के बाद एसपी साहब से भी बातें होंगी, अभी पुलिस प्रशासन से बातें होंगी और इन मुद्दों को लेकर मैंने कहा कि ये एक ज्वलंत इशू है। ज्वलंत इशू के साथ साथ इनके जो नेटवर्किंग है, मैं अभी एसपी साहब से भी बात करूँगा, जो नेटवर्किंग आप तेज करो, पता करो और आपके माध्यम जनता से भी एक उनसे बातें करें। बातें करने के बाद कौन सा सेंटर है, कहाँ ये सारी चीज़ें आ रही है, गार्जियन से भी एक मीटिंग होनी चाहिए, आम लोगों से मीटिंग होनी चाहिए, सोशल जो सेक्टर है उनके लोगों से मीटिंग, और एनजीओ से मीटिंग होनी चाहिए कि लोगों में जागरूकता फैला, लोगों में बताए। क्योंकि ये जहर है, कोई एक दिन का नहीं, ये फैलता जा रहा है। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में बातें आई हैं और मैं इसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ इस पे ठोस कदम मैं वो। एक चीज़ और है कि सर, अब आज बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन आज प्रधानमंत्री से मुलाकात किए हैं, तो क्या मायने निकाले जाए इस मुलाकात के? और जैसा कि आप, चूँकि आप जिस उम्मीद से गए थे कि शायद सरकार बनेगी तो वो फायदा मिल पाएगा, तो हेमंत सोरेन का पीएम से मिलना कितना कारगर है? और अब विपक्ष में है तो गुमला के लिए क्या कर पाएंगे या क्या दिक्कतें होगी, क्या सोचते हैं? पहला निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और प्रधानमंत्री जी ये मिलना चाहिए, राज्य के बारे में बातें होनी चाहिए। दल अलग हो सकते हैं लेकिन जो राज्य के विकास हैं वो अलग नहीं होते हैं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी हो। विकास के जो मुद्दे हैं उसमें राजनीति कम होनी चाहिए, विकास के मुद्दे वो टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए। और जब तक वो हेमंत सोरेन जी प्रधानमंत्री जी से नहीं मिलेंगे, संबंधित लोगों से नहीं मिलेंगे, यहाँ का रोड मैप क्या है, यहाँ के विकास का खाका क्या है, बहुत सारे इशूज हैं, चर्चाएं होनी चाहिए। और चर्चाएं ही हैं जो संवादी है, जो हमारे समस्या का समाधान होता है। एक चीज़ बताइए कि सत्ता में आने के बाद, सांसद बनने के बाद अगर आप सत्ता में होते तो लोगों के लिए सेवा करना बड़ा आसान होता है। आप चूँकि लोकसभा में बड़ा मुखर होकर बात कर रहे हैं, आपको कई बार टीवी डिबेट में भी देखा गया है, क्या लगता है कि आप विपक्ष में हैं, कितना प्रभावशाली हो पाएगा? और विकास की बात करें, गुमला काफ़ी विकास में छूता है और आपकी सक्रियता के बारे में सवाल नहीं उठाया जाता है क्योंकि काफ़ी सक्रिय रहे आप जब सांसद नहीं थे तो भी गुमला के लोगों से जुड़े थे। क्या लगता है कि विपक्ष में होने के साथ साथ किन मुद्दों को गंभीरता से लेंगे और प्रायोरिटी वाले मामले जो अभी भी गुमला उससे अछूता है, क्या लगता है सरकार सपोर्ट करेगी आपको? निश्चित रूप से सरकार से मैं समझता दो चीज़ें होती है। अगर आप जेन्युइन मुद्दों को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार अगर आप संघर्षशील रहेंगे, समर्पित वे से आप अगर उन विभाग से जाके मिलेंगे, मैंने कहा कि जो रेलवे की बातें आई, पर्यटन की बातें आई और भी मुद्दे हैं,
उन मुद्दों को लेके मैं संबंधित लोगों से जाऊंगा। मैंने पहले ही वही कहा कि जो झारखंड के मुद्दे होंगे तो केवल सुखदेव भगत नहीं, जितने 14 सांसद है किसी भी दल के हो, वो मंत्री ही क्यों ना हो, उनसे बातें होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी से मिलने की बातें आई यहाँ के विकास के लिए तो मिलना चाहिए। और इसलिए मैंने कहा कि जो विकास के मुद्दे हैं, भले हम अलग अलग दल से जीते हो, लेकिन विकास के मुद्दे में दल से, राजनीति से परे में जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। यहाँ के विकास के मुद्दे वो मेरे लिए सर्वोपरि हैं। विधानसभा चुनाव सामने है, सुखदेव भगत जी की क्या भूमिका होगी? तो ये अलायंस हमारा जो नेचुरल अलायंस है वो तो रहेगी ही रहेगी। और मेरा ये प्रयास है कि जिस प्रकार लोकसभा में हमें सफलता मिली है, विधानसभा में भी निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन वो सरकार बनाने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी वो उसका जिसे कहा जाए, मैंने कहा सुपड़ा साफ होने जा रही है। अब आपका स्पष्ट करूँ, गुमला की धरती पर एक लोकप्रिय नेता कांग्रेस में आया है, क्या गुमला की धरती पर भी कांग्रेस का कोई एक विधायक बन सकता है? नहीं, ये आलाकमान को तय करना है। स्पष्ट कहा है जो इनका कमिटमेंट है उसे पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब देखना ये होगा सुखदेव भगत जी अपने दावों पर कितना खड़ा उतरते हैं, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जो इनकी जो दिमाग में चल रहा है उससे गुमला की भलाई हो सकती है, गुमला का विकास हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।